आज हम डेटिंग और रिश्तों के एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले पहलू पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसी चीजें जो आपको किसी महिला के लिए कभी नहीं करनी चाहिए, भले ही अच्छे इरादों के साथ भी। कभी कभी जिसे हम उपयोगी या रोमांटिक समझते हैं, वह वास्तव में उल्टा पड़ सकता है, जिससे किसी के साथ आपके रिश्ते की गतिशीलता प्रभावित हो सकती है। मैं यहाँ आपको इन सामान्य नुकसानों के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए हूँ, जिससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि वे उतने फायदेमंद क्यों नहीं हो सकते हैं जितने लगते हैं। इस वीडियो के अंत तक आपके पास अपने भविष्य के रिश्तों में स्वस्थ संतुलन बनाए रखने के बारे में एक स्पष्ट दृष्टिकोण होगा। साथ ही सुनिश्चित करें कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। मेरे पास एक विशेष बोनस टिप है जो सब कुछ एक साथ जोड़ती है और हमने जो चर्चा की है उसमें एक नया आयाम जोड़ती है। यह एक सलाह है जिसे आप चूकना नहीं चाहेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं। 1. उसे बहुत सारे उपहार देना। चलिए उपहारों के बारे में बात करते हैं। उपहार बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसकी एक सीमा है। बहुत अधिक देने से कभी कभी गलत संदेश जा सकता है। ऐसा क्यों है? आओ हम इसे नजदीक से देखें। उपहार किसी को यह दिखाने का एक सुंदर तरीका है कि आप उसकी परवाह करते हैं। हालांकि उसे बहुत सारे उपहार देना ऐसा लग सकता है जैसे आप उसका स्नेह खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इससे उसे ऐसा महसूस हो सकता है कि आप वास्तविक संबंध में नहीं बल्कि दायित्व या ऋण की भावना पैदा करने में रुचि रखते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि स्नेह और सम्मान खरीदा नहीं जा सकता। उसे उपहारों से अभिभूत करने के बजाय समझ और साझा अनुभवों के आधार पर एक मजबूत आपसी बंधन बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। यह दृष्टिकोण अधिक सार्थक है और दिखाता है कि आप उसे इस बात के लिए महत्व देते हैं कि वह कौन है, न कि इस बात के लिए कि वह आपके उपहारों का जवाब कैसे देती है। अत्यधिक उपहार देने से खुशी के बजाय असुविधा और दबाव पैदा हो सकता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि रिश्ता लेन देन वाला है, जो वास्तविक संबंध के लिए स्वस्थ आधार नहीं है। देने का एक संतुलित दृष्टिकोण दूसरे व्यक्ति पर दबाव डाले बिना या अनपेक्षित प्रभाव पैदा किए बिना विचारशीलता और विचारशीलता दर्शाता है। 2. हाँ आदमी होना। अपने दूसरे बिंदु पर आगे बढ़ते हुए आइए हमेशा हाँ कहने वाले व्यक्ति बने रहने के मुद्दे पर चर्चा करें। यह किसी को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका लग सकता है, लेकिन इसकी अपनी कमियां हैं। आइए जाने कि लगातार हाँ कहना, खासकर जब आप असहमत हो, सबसे अच्छा तरीका क्यों नहीं है। वह जो कुछ भी कहती है या चाहती है उससे सहमत होना, भले ही वह आपकी अपनी राय या भावनाओं के विरुद्ध हो, समस्याएं पैदा कर सकता है। यह आपको रीढ़विहीन या अपने स्वयं के विश्वासों में कमी वाला दिखा सकता है। स्वस्थ रिश्ते आपसी सम्मान और ईमानदारी पर बनते हैं, न कि केवल सहमति पर। अपनी राय रखना और उन्हें सम्मानपूर्वक व्यक्त करने में सक्षम होना महत्वपूर्ण है। असहमति जब अच्छी तरह से संभाली जाती है, वास्तव में यह दिखाकर रिश्ते को मजबूत कर सकती है कि दोनों पक्ष खुद को अभिव्यक्त कर सकते हैं और एक दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान कर सकते हैं। याद रखें, हर समय सहमत रहने की तुलना में स्वयं के प्रति ईमानदार और सच्चा होना अधिक आकर्षक है। हाँ बोलने वाला व्यक्ति आपके आत्मसम्मान को कमजोर कर सकता है और रिश्ते को एकतरफा बना सकता है। यह दिखाना आवश्यक है कि आपके अपने विचार और विश्वास है। यह संतुलन एक स्वस्थ और गतिशील रिश्ते की कुंजी है, जहां दोनों भागीदारों को उनके व्यक्तित्व और खुले तौर पर संवाद करने की उनकी क्षमता के लिए महत्व दिया जाता है। 3. खुद को पूरी तरह से बदलना। अब आइए हमारे तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर गौर करें, किसी के लिए खुद को पूरी तरह से बदलने का मुद्दा। प्रभावित करने की इच्छा होना स्वाभाविक है, लेकिन आप जो है उसे पूरी तरह से बदल देना,
वह एक अलग कहानी है। आइए समझे कि यह दृष्टिकोण फायदे से ज्यादा नुकसान क्यों पहुंचा सकता है। केवल उसके साथ तालमेल बिठाने के लिए अपने व्यक्तित्व या रुचियों को अपनाना कपटपूर्ण हो सकता है। इससे पता चलता है कि आप इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हैं कि आप कौन हैं, और आपका मानना है कि स्वीकार किए जाने के लिए आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत है। एक स्वस्थ रिश्ते में दो व्यक्ति शामिल होते हैं जो एक दूसरे की सच्ची सराहना करते हैं। एक साथ नई रुचियों की खोज करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस प्रक्रिया में अपनी खुद की पहचान खोना उचित नहीं है। आप जो है उसे स्वीकारें और अपनी वास्तविक रुचियों को साझा करें। यह प्रामाणिकता कहीं अधिक आकर्षक है, क्योंकि यह आत्मविश्वास और ईमानदारी को दर्शाती है, जो एक मजबूत और सम्मानजनक रिश्ते के प्रमुख स्तंभ है। खुद को पूरी तरह से बदलने से नाखुशी और संतुष्टि की कमी हो सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि आप जो है उसके लिए प्यार और सराहना की जाए, न कि आपके द्वारा बनाए गए किसी कृत्रिम व्यक्तित्व के लिए। वास्तविक संबंध प्रामाणिकता और एक दूसरे के व्यक्तित्व और अद्वितीय गुणों के लिए पारस्परिक सम्मान पर निर्मित होते हैं। मुझे आशा है कि आप अब तक वीडियो का आनंद ले रहे हैं। यदि आप हैं, तो क्या आप कुछ प्यार दिखा सकते हैं? एक त्वरित लाइक, एक टिप्पणी या यहाँ तक कि एक सदस्यता वास्तव में मदद करती है। यह सिर्फ चैनल को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं है, यह आपके साथ जुड़ने के बारे में है। आपकी प्रतिक्रिया सामग्री का मार्गदर्शन करती है, इसलिए मुझे बताएं कि आप टिप्पणियों में क्या सोच रहे हैं। हर लाइक, हर टिप्पणी, हर सदस्यता से बहुत फर्क पड़ता है। यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। 4. निरंतर उपलब्ध रहना। हमारे चौथे बिंदु के लिए आइए निरंतर उपलब्धता के बारे में बात करें। चौकस रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या अत्यधिक उपलब्ध होने जैसी भी कोई चीज है? हाँ, वहाँ है। हमेशा किसी के इशारे पर रहना और कॉल करना गलत संदेश भेज सकता है। आइए देखें कि ऐसा क्यों है। हमेशा उपलब्ध रहने से ऐसा लग सकता है कि आप सावधानी और देखभाल दिखा रहे हैं। हालांकि इससे यह आभास भी हो सकता है कि आपका अपना जीवन या हित नहीं है। इससे आप अनजाने में कम दिलचस्प या स्वतंत्र लग सकते हैं। किसी रिश्ते में दोनों साझेदारों के लिए अलग अलग शौक, दोस्ती और प्रतिबद्धताएं रखना स्वस्थ है। यह संतुलन दर्शाता है कि आपका जीवन पूर्ण और आकर्षक है, जो वास्तव में अधिक आकर्षक है। किसी रिश्ते में सहायक होना और उपस्थित रहना महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी खुद की पहचान और प्रतिबद्धताओं को बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। यह आत्मसम्मान और एक पूर्ण चरित्र को प्रदर्शित करता है। लगातार उपलब्धता से रिश्ते में असंतुलन पैदा हो सकता है और आप अत्यधिक निर्भर या चिपकू लग सकते हैं। एक संतुलित दृष्टिकोण, जहां आप अपना जीवन जीते हुए भी रुचि और उपलब्धता दिखाते हैं, अधिक टिकाऊ और आकर्षक होता है। यह व्यक्तिगत सीमाओं के प्रति आत्मविश्वास और स्वस्थ दृष्टिकोण दर्शाता है। 5. उसकी समस्याओं को ठीक करने का प्रयास करना। अपने 5वें बिंदु पर चलते हुए आइए उसकी समस्याओं को ठीक करने की कोशिश के मुद्दे से निपटें। हालांकि मदद करने की इच्छा होना स्वाभाविक है, सहायता करने और हद से आगे बढ़ने के बीच एक महीन रेखा होती है। इस अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। आइए देखें कि हमेशा चीजों को ठीक करने का प्रयास करना हमेशा सर्वोत्तम तरीका क्यों नहीं होता है। यह सोचना आम बात है कि उसकी समस्याओं को हल करना यह दिखाने का एक तरीका है कि आप उसकी परवाह करते हैं। हालांकि हर स्थिति के लिए समाधान की आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी उसे जिस चीज की अधिक आवश्यकता हो सकती है वह है सहानुभूति और कोई सुनने वाला। समस्या समाधान के लिए सीधे कूदने से उसे ऐसा महसूस हो सकता है कि उसकी भावनाओं को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। स्थिति का आकलन करना महत्वपूर्ण है।
पूछे कि क्या वह सलाह चाहती है या सिर्फ अपने विचार साझा करना चाहती है। इससे पता चलता है कि आप अपने मुद्दों को संभालने की उसकी क्षमता का सम्मान करते हैं और आप भावनात्मक रूप से उसका समर्थन करने के लिए मौजूद हैं। सुनना और समझना अक्सर समाधान पेश करने से अधिक मूल्यवान हो सकता है। हमेशा अपनी समस्याओं को ठीक करने की कोशिश करना उसके लिए निराशाजनक हो सकता है और संभावित रूप से उसकी भावनाओं या क्षमताओं को कम कर सकता है। यह जरूरी है कि पहले सुने और पूछे जाने पर ही मदद की पेशकश करें। यह दृष्टिकोण एक सहायक वातावरण को बढ़ावा देता है, जहां वह अपनी क्षमताओं और दृष्टिकोणों के लिए समझी और मूल्यवान महसूस करती है। 6. अत्यधिक चापलूसी। हमारा छठा बिंदु प्रशंसा और चापलूसी के दायरे पर प्रकाश डालता है। यह सामान्य ज्ञान है कि तारीफ सुखद हो सकती है, लेकिन अत्यधिक चापलूसी के बारे में क्या? यहाँ एक बारीक रेखा है जिसे समझना महत्वपूर्ण है। आइए जानें कि अत्यधिक तारीफ करना उतना फायदेमंद क्यों नहीं हो सकता जितना आप सोचते हैं। तारीफ प्रशंसा दिखाने का एक शानदार तरीका है, लेकिन जब यह अत्यधिक हो जाती है तो वे अपनी ईमानदारी खो सकते हैं। ऐसा लगने लग सकता है कि आप बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं या बेईमानी कर रहे हैं। लोग सच्ची प्रशंसा को महत्व देते हैं जो हार्दिक और विशिष्ट हो। जब तारीफों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है तो वे खोखली या जोड़तोड़ वाली प्रतीत हो सकती है। कभी कभार विचारशील प्रशंसा करना अधिक सार्थक है, जो वास्तव में आपकी भावनाओं को दर्शाता है। इस दृष्टिकोण से पता चलता है कि आप उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो वास्तव में उसके बारे में सामने आती है, न कि प्रशंसा को अनुग्रह या अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं। अत्यधिक चापलूसी आपको निष्ठाहीन बना सकती है और आपकी बातचीत की प्रामाणिकता को कमजोर कर सकती है। संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है, प्रशंसात्मक हो लेकिन वास्तविक भी हो। बिना रुके की जाने वाली प्रशंसा की तुलना में प्रामाणिक, अच्छी तरह से दी गई तारीफ कहीं अधिक प्रभावी और प्रशंसनीय होती है। बोनस टिप: आत्म देखभाल और व्यक्तिगत विकास का महत्व। क्या नहीं करना चाहिए, इसे कवर करने के बाद आइए एक मूल्यवान बोनस टिप के साथ समाप्त करें। आत्म देखभाल और व्यक्तिगत विकास का महत्व। हालांकि किसी रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद का पोषण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आइए देखें कि रिश्तों के संदर्भ में व्यक्तिगत विकास और आत्म देखभाल क्यों आवश्यक है। भावनात्मक और शारीरिक रूप से अपना ख्याल रखना महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ अच्छा दिखने के बारे में नहीं है, बल्कि अंदर से अच्छा महसूस करने के बारे में भी है। ऐसी गतिविधियों में संलग्न होना जो आपके मानसिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देती है, जैसे व्यायाम करना, शौक पूरा करना या बस आराम करने के लिए समय निकालना, महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत विकास में नई चीजें सीखना, खुद को चुनौती देना और अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनना भी शामिल है। जब आप अपने स्वयं के विकास में निवेश करते हैं, तो आप किसी भी रिश्ते में और अधिक लाते हैं। आप अधिक खुश हैं, अधिक आश्वस्त हैं, और यह सकारात्मकता प्रसारित होती है। स्वस्थ रिश्ते तभी फलते फूलते हैं जब दोनों साथी व्यक्तिगत रूप से पूर्ण होते हैं और बढ़ते हैं। आत्म देखभाल और व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता देने से आप स्वस्थ होते हैं और परिणाम स्वरूप संबंध भी स्वस्थ होते हैं। यह आपको रिश्ते में अपनी पहचान खोने से रोकता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप खुशी या मान्यता के लिए केवल अपने साथी पर निर्भर न रहें। एक सर्वांगीण, आत्मनिर्भर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अधिक आकर्षक होता है।